हेलो स्टूडेंट। आ चुके हम पार्ट 2 में हाइट एंड डिस्टेंस के। कल के पार्ट में फर्स्ट में मैंने बताया था आपको 3 कॉन्सेप्ट जो रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिनमें एंगल बाई एंगल से आप रेशियो से कोई भी क्वेश्चन हो हाइट एंड डिस्टेंस के आप सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली 50% क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के इसी पे आते हैं। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो और आपके एग्जाम में हेल्प करते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे हम पार्ट 2 में करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल के पार्ट में बताया था 3 कॉन्सेप्ट 3 एंगल पे बेस पर, वैसे आज का कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? यदि किसी दो एंगल्स का सम 90 हो जाता है, किसी दो एंगल्स का सम 90 हो जाता है, जैसे मैंने कहा ये एंगल है 30 और ये एंगल है 60, तो इन दोनों के एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 90। अगर ऐसा क्वेश्चन में कहता है कि पूरक एंगल है, क्या कह रहा है? पूरक। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अगर पूरक एंगल कह रहा है इसका मतलब दो एंगल्स का सम कितना है 90। और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो तुरंत आंसर आएगा। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदुओं से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो क्षैतिज में एक ही तरफ 9 मीटर और 16 मीटर पर पूरक है। जैसे मैंने कहा एक यहाँ से एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर, और एक यहाँ से पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है 16 मीटर। ठीक। अब ये दोनों एंगल आपस में क्या है? पूरक हो। यहाँ पे हमें एक मेंशन कर दिया, क्या दे दिया? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक है। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जब भी ऐसा हो कि पूरक बोल दे तो आपको क्या करना है? सीधा शॉर्टकट है, आपको ऊंचाई पूछ रहा है, ये मीनार की क्या पूछ रहा है? ऊंचाई। तो हमेशा ऊंचाई निकालने का जो फार्मूला है वो है h इज इक्वल टू रूट एक्स मल्टीप्लाई वाई। यहाँ पे x क्या है? x है आपका पहली डिस्टेंस और y क्या है? y है आपकी दूसरी डिस्टेंस। इसी को रखना है और h की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने कहा h इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 9, 9 मल्टीप्लाई 16, तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 144, 16 नहीं है 144। h इज इक्वल टू आ जाएगा h इज इक्वल टू 12 आंसर। अब 12 आंसर किस में है? ए नंबर में। ए नंबर हमारा क्या है? आंसर। ऐसे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि यदि एक पॉइंट से जो दूरी है वो दूरी है आपकी 25, 9 है। कितनी है? 9। और उसी शीर्ष से जो आपकी दूसरी दूरी है वो है आपकी 25। तो बताइए इसकी हाइट कितनी होगी? ये आपको क्वेश्चन करना है और कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के खंभे हैं। ठीक है, चलो ये क्या है? दो समान ऊंचाई के यहाँ पे खंभे हैं, एक ये है और एक ये है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 90 है। अब दोनों समान ऊंचाई के खंभे हैं तो एक से जो एलिवेशन एलिवेशन एंगल बन रहा है वो है 30 और एक से बन रहा है 60। एक से बन रहा है 60 और एक से बन रहा है 30। ठीक। तो यहाँ पर मैंने तुमको रेशियो बताया था, अगर 30 के सामने यहाँ पे 1 है तो 60 के सामने यहाँ पे कितना हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा यहाँ तक। और अगर यहाँ पे 60 के सामने रूट 3 है रेशियो पे, तो 30 के सामने यहाँ से कितना हो जाएगा? 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों खंभे क्या हैं? बराबर हैं। तो क्या हमारे रेशियो बराबर है? नहीं, रेशियो बराबर नहीं है। यहाँ पे रेशियो रूट 3 है, यहाँ पे 1 है। तो हम ऐसा करते हैं, इस रेशियो में रूट 3 का क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो अब रूट 3 यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी रूट 3 हो जाएगा। तो हमें नीचे भी क्या करना पड़ेगा? इस रेशियो में भी रूट 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? अब 3। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या होगा? 3। और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना हो गया? 1। तो टोटल हमारी दूरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की रेशियो में? 4। यहाँ से यहाँ तक की रेशियो में कितनी हो गई? 4। 1 + 3 4। अब 4 की वैल्यू कितनी दी है हमारी? 90 दी है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए खंभे की ऊंचाई। अगर एक खंभे की ऊंचाई निकाल लेंगे तो दोनों तो बराबर है ना, तो हमें एक खंभे की ऊंचाई चाहिए। और हमने एक खंभे की ऊंचाई को बनाया क्या है? रूट 3 रेशियो पे। तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। ये आपको स्पीड में करना है, मैं भी समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड का, ठीक है। तो अब किसकी वैल्यू दी है? 4 की वैल्यू है 90 और हमें चाहिए किसकी वैल्यू? रूट 3 की वैल्यू चाहिए। तो अगर 4 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 4। तो रूट 3 की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई रूट 3। अब अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, पहले 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 45 डिवाइड बाई 2 और फिर 2 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.5 रूट 3। किस ऑप्शन में है? ये हमें ऑप्शन में दिख रहा है बी नंबर। बी नंबर क्या हमारा यहाँ पे सही है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं भी थर्ड पार्ट लाने वाला हूँ,
उस थर्ड पार्ट में आपको इस तरह का क्वेश्चन एक और बता दूंगा, ठीक है। पर बहुत ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि समझ में ना आए, ठीक है। मैंने सिर्फ रेशियो बराबर किया है और रेशियो से ही आंसर निकाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ बीच से किसी कारणवश टूट जाता है। बहुत बढ़िया, यही वो क्वेश्चन है जो एक समय पे तहलका मचाए हुए था। बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते ही पेन छोड़ देते थे। तो चलो इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। देखो कुछ होता नहीं है यहाँ पे, क्या है, हमें सिर्फ अपने ट्राइंगल और अपने रेशियो को बिल्कुल परफेक्ट रखना है, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में तुमको बताते चला आया हूँ। और अपने ट्रिपलेट बहुत अच्छे से याद रखना है, अगर क्वेश्चन को बाई देन सेकंड पे करना है तुरंत, ठीक है। तो अपने जो ट्रिपलेट है वो बहुत ही कॉन्सेप्ट पे रखना है। तो जैसे मैंने कहा, एक पेड़ बीच से किसी कारणवश टूट जाता है और जमीन में 5 से 12 मीटर दूर गिरता है। जमीन से खड़े हुए पेड़ की लंबाई 5 मीटर है। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या थी जब पेड़ अपनी हालात में सही था। ओके, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है, मान लो ये क्या है, एक सीधा पेड़ है, ये सीधा एक पेड़ है। अब ये पेड़ यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है। जब यहाँ से टूट जाएगा तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। ये ऊपर का हिस्सा कैसे आ जाएगा, कुछ इस तरह गिरेगा यहाँ पे। अगर इस तरह गिरेगा तो कह रहा है कि जमीन से कितने मीटर दूर गिरता है, 12 मीटर दूर। कितने मीटर दूर, 12 मीटर दूर। और कह रहा है जमीन से खड़े हुए पेड़ की लंबाई, अब जमीन से जो खड़ा हुआ हिस्सा, इसकी लंबाई कितनी है, 5। अब तुमको पता है कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे देखो 90 है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस हो गया। तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, 13, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट। तो क्वेश्चन तुरंत हो गया, 5, 12 ट्रिपलेट लग गया। अब ये मतलब जो ये डिस्टेंस दी है, हमने 13 निकाली है, यही तो पेड़ है, यही तो टूट कर यहाँ पे आ गया है। अगर हम इसको दोबारा ऐसे खड़ा कर दें इस पोजीशन पे, तो ये दोबारा यही पेड़ खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे यही क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस 13 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 13 टूटने के बाद की, और पहले जो खड़ा था पेड़ उसकी कितनी थी, 5। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस जो है पेड़ की वो हो गई 18 मीटर। कितनी हो गई, 18 मीटर। पर क्वेश्चन किस में पूछ रहा है हमारा, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1800। बी नंबर आंसर। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियो बार बार पाने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच लगाकर क्वेश्चन को फोड़ के आना है। ओके, तो बाय गाइज।